विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। यह फिल्म संपूर्ण स्वच्छता अभियान पर आधारित है। इस फिल्म में गंदगी से जूझ रहे एक गांव की कहानी है। विजय और फौजी बाबा मिलकर गांव से गंदगी दूर करते हैं। अंततः गांव निर्मल ग्राम का पुरस्कार पा लेता है। नमो नमः। ओम सूर्याय नमः। हे सूर्यनारायण, अपना आशीर्वाद, अपना कल्याण हमको प्रदान कीजिए, हमारे सारे मनोरथ पूर्ण कीजिए, सब प्रकार से मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण कीजिए। ओम सूर्याय नमः। भैया सुमित, ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि और बिना भाग नहीं आता है, और भूत भविष्य और वर्तमान तीनों। नमस्कार। और पंडित जी ठीक हैं? हाँ जी ठीक है। पंडित जी, बड़े पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, मैं अभी बुलाता हूँ, आप लोग बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। बैठो रोशनी, ये है हमारा गांव। विजय, यहाँ ठहरना है? ठहरना नहीं है रोशनी, बस कुछ देर रुकना है। मंदिर चलना है, ईश्वर के दर्शन करने हैं, पंडित जी से मिलना है और फिर गांव चलना है। और गांव कितनी दूर है?
बस समझो गांव में ही खड़े हैं। विजय, शहर का मौसम और यहाँ का वातावरण में कितना अंतर है। सही कह रही है रोशनी, शहर के और गांव के वातावरण में बहुत अंतर है। शहर में वही प्रदूषण, वही बीमारियाँ, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारा जल्द से जल्द गांव देखना है। जानता हूँ रोशनी, और अभी तो तुम्हें और अच्छा लगेगा जैसे जैसे हमारा गांव तुम घूमोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा पूरा गांव घूमो। I'm really excited. अरे विजय, पंडित जी भी आ रहे हैं। अरे पंडित जी प्रणाम। विजय, नमस्ते पंडित जी। अब तो पूरे हमारे गांव में रोशनी फैल जाएगी। हैं? आओ बेटा, आओ मेरे साथ, आओ बेटा। अरे विजय, तुम तो ईद के चांद हो गए भाई। ईद का नहीं पंडित जी, दूज का चांद कही है। ये गांव कब आए? बस पंडित जी, स्टेशन से उतर के सीधा शिवालय आया हूँ। आप तो जानते हैं कि मंदिर आया बगैर मेरा। हाँ, ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ भाई। जमाना बदल गया लेकिन तुम नहीं बदले। नियम कर्म के एकदम पक्के हो तुम। बस पंडित जी। और पंडित जी, गांव के हालचाल कैसे हैं? अरे विजय, तुम्हारी मेहनत और सच्ची लगन ने तो गांव का रंग ढंग ही बदल डाला। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे यथा नाम तथा गुण। विजय, तुमने सारे गांव में जागृति फैलाकर जो परिवर्तन कर दिया है, उससे तो तुमने हम सब पर विजय श्री प्राप्त कर लिया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आता हूँ। एक बेवकूफ स्टूडेंट के बारे में पंडित जी क्या व्याख्यान दे रहे थे, जरा हमें भी तो बताइए। तुमने इस गांव में ऐसा कौन सा तुक्का भी है? पंडित जी किस मैटर में बात कर रहे थे? रोशनी, आज से 4 साल पहले हमारे गांव की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत खराब स्थिति थी। कारण? हमारे गांव का वातावरण इतना गंदा था कि 60% लोग खेतों में जाके लैट्रिन करते थे, जिससे रोज नई नई बीमारियां, नई नई समस्याएं पैदा हुआ करती थी, जिसके कई दुष्परिणाम थे। उसके बाद फौजी बाबा ने गीत गा गा कर लोगों को जागृत किया। फौजी बाबा? हाँ, फौजी बाबा। फौजी बाबा फौज से रिटायर होने के बाद इस गांव में आए, लेकिन इस गंदगी ने उन्हें चैन से रहने न दिया और इस गंदगी की वजह से उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन फिर उसके बाद एक दिन पंचायत राज विभाग अधिकारियों की एक खुली बहस का प्रोग्राम रखा गया। बस उसके बाद से गांव के दिन फैल गए। हाय गंदगी, हाय गंदगी, हाय गंदगी, हाय गंदगी। नरक हुई हर तरफ जिंदगी, नरक हुई हर तरफ जिंदगी। हाय गंदगी, हाय गंदगी, हाय गंदगी, हाय गंदगी। नरक हुई हर तरफ जिंदगी, नरक हुई हर तरफ जिंदगी। जिंदगी, 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 जिंदगी।
नरक हुई हर तरफ जिंदगी। प्रदीप भाई, सुबह सुबह घूमने फिरने से सारा दिन ताजगी बना रहता है। हाँ भाई, सच कहा। अरे इस लोटे के साथ तुम्हारा हाथ भी पकड़ लेती। कुत्तों, कमीनों, हरामजादों, बेशरम कहीं के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम खुश हुए। कुत्तों की वफादारी मिसाल बतौर याद की जाती है। हड्डियां डाल कर देखो, फिर कहना हमारी वफादारी। कुत्ता, अरे गोरी, अरे गाँव तेरा प्यारा, मैं तो गया मारा, पैदा होके यहाँ रे। हाँ ये सही जगह। क्या आती भी तो नहीं है, बहुत देर में आती है, गाना ही गाना पड़ता है। एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा, एक बार आजा आजा। मर खा जाऊंगा मगर ही काम के लिए खेत में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। क्या हुआ? सांप से डर गया? ये कैसी सभ्यता हमारी, सोच जाए बाहर नर नारी। ये कैसी सभ्यता हमारी, सोच जाए बाहर नर नारी। मानव का मल मानव ढोए और अपनी किस्मत को रोए। गंदगी गंदगी नरक हुई हर तरफ जिंदगी। नरक हुई हर तरफ जिंदगी। अम्मा, लो दवाई ले लो। मम्मी लाने क्यों नहीं थी? और की पहले कब मेरे साथ झुट्टा करो भगा दिया। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बैठ जा। पारो बेटा, फीकी चाय बना ला मेरे लाल। अम्मा, एक दिन चाय नहीं पियेंगे तो मर नहीं जाएंगे। लो अम्मा, देखो बाबू भी आ गए। आज भी दस्त हो गई क्या? अरे बाबा, क्या नाप सना बकती रहती है। अरे दस्तों दुश्मनों को, आज तो सांप के दर्शन हो गए। 3 फीटा लंबा था। तुम्हें तो कुछ ना हुआ? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ,
बच्चों के भाग से खैर हो गई। लक्ष्मी, लगता है गांव छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ दोगे तो अच्छा करोगे। इस गंदगी भरे माहौल से छुटकारा मिल जाएगा। घर में लैट्रिन बनवा लो बापू। विजय कह रहा था कि सरकार मदद करेगी। बेटा विजय से मालूम कर ले कि शौचालय घर में बनवाने के लिए कितना खर्चा देना पड़ेगा। हर काम में ढील डालते रहते हो। अब तो खुले में जाना बापू सच में दूभर हो गया है। लुच्चे लफंगों के रोजाना की नई नई बातों से मैं तंग आ चुकी हूँ। बेटा तू चुप कर, मैं अभी विजय से मिलता हूँ और विजय के पास ही जा रहा हूँ। दीदी मैं खेलने जा रहा हूँ। अम्मा तुम लेट जाओ। मैं दाल चढ़ा के आई। नाली की कीचड़ में तू है, बीमारी की जड़ में तू है। नाली की कीचड़ में तू है, बीमारी की जड़ में तू है। बड़े हुए नाखूनों में तू, गली गली में तेरी बदबू। गंदगी गंदगी नरक हुई हर तरफ जिंदगी, नरक हुई हर तरफ जिंदगी। पंडित जी, ऐसा मालूम पड़े है कि पूरा का पूरा गांव प्रेतों के चक्कर में आ गया है। अबे चुप कर फजलू, ये कोई भूत प्रेतों का मामला नहीं है। तो असली मामला क्या है? चल तू ही बता दे। अबे चुप करो तुम दोनों। तुम्हारी अकल को क्या लकवा मार गया है? तुम दोनों में सोचने समझने की ताकत ही नहीं रही। बैद जी, पहलियों के पहाड़े ना सुनाओ। सारा गांव 36 बीमारियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे काढ़े और दवाइयाँ सब फेल हो रहे हैं। अपने दोस्त अपनी कमियां दूसरे के माथे क्यों मरते हो? सारी गंदगी तुम जैसे लोगों में भरी पड़ी है। हम लोगों ने बैद जी ठीक कह रहे हैं, कमियां हम लोगों के अंदर हैं, बैद जी के काढ़े और दवाइयों में नहीं। अरे भैया देखो, आज पूरा गांव एक बहुत ही नाजुक हालात से गुजर रहा, और तुम हो कि एक दूसरे को दोषी ठहराने में लगे हुए हो। ये नहीं कि इस समस्या का कोई समाधान ढूंढे। समाधान? हाँ पंडित जी, पारो कह रही थी विजय के पास कुछ जानकारियां हैं। हाँ, बात तो तुम ठीक कहते हो विजय, तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो। तुम जाओ और पता लगाओ कि सरकार से हमें मदद कैसे मिलेगी। सरकार गांवों पे ध्यान दे रही है। और हाँ, मैंने भी सुना है, पूरी जानकारी नहीं है, सुना है कि सरकार गांव-गांव जाकर स्वच्छता अभियान चला रही है। इसमें सरकार क्या करेगी भैया? इसकी घरवाली ने अपने गोद के बच्चे के मल से सड़ा हुआ कपड़ा ऊपर से फेंका कि मैं चपेट में आ गया। कड़कड़ाती ठंड में मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा, और उसने कहा सुनी मुझसे करी सो अलग। अबे ओए, ये घर की बात तो गांव के पंचायत में क्यों रख रहा? पागल है तू? क्यों? तेरी घरवाली का फजीता जो हो रहा है। अरे इन हालातों में तुम ज्यों के त्यों ही रहोगे, समझे? अरे कंधे से कंधा मिलाकर कुछ काम करने की सोचो। एक दूसरे मिलकर कुछ करो, क्या हम कुछ करें गांव के लिए, ताकि गांव में साफ सुथरा माहौल हो जाए। लेकिन क्या है, तुम आपस में लड़ते ही रहोगे बस। हाँ तो भैया सब लोग अब साथ ठीक ठाक है सर। हाँ हम सब विजय के साथ। आओ विजय। और लंबी सांस, और लंबी। क्या कह रही थी? शहर जाके अपना इलाज कराओगी? शहर में भी डॉक्टर यही दवाई देगा, लेकिन वो इलाज बहुत महंगा पड़ेगा। मैं ये कह रही थी डॉक्टर साहिबा, आपकी इन दवाइयों से मुंह पे कोई असर ना हो रहा। असर कैसे होगा?
ना तो तुम टाइम पे दवाई खाती हो, ना कोई परहेज करती हो, और फिर ये गांव में इतनी गंदगी, इस गंदगी में तो अच्छे बीमार पड़ जाए। लेकिन अब चिंता मत करो, मैंने और दवाइयाँ लिख दी हैं। पारो। जी डॉक्टर दीदी। यहाँ आओ। देखो ये दवाइयाँ और मंगा लेना, और ये दवाई आप दे दो, और चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने रोग के लिए दवाई दे दी है और ये ठीक हो जाएंगी। बस ध्यान रखो, परहेज करो और समय पे दवाई लेना। जी। लो अम्मा दवा ले। मैं अभी आई अम्मा। रामू को हो गया डायरिया, कल्लू को हो गया पायरिया। रामू को हो गया डायरिया, कल्लू को हो गया पायरिया। झोला छाप डॉक्टर आए, गांव में जमकर लूट मचाए। गंदगी गंदगी नरक हुई हर तरफ जिंदगी, नरक हुई हर तरफ जिंदगी। जी प्रणाम। प्रणाम विजय बाबू, प्रणाम। और सब ठीक ठाक है? वैद्य सब बढ़िया। हाँ अच्छा, वैद्य शहर गया था, जिला कोऑर्डिनेटर साहब से मिला था, मोटिवेटर साहब से भी मिला था, और वो बहुत जल्दी हमारे गांव देखने आने वाले हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैंने मास्टर जी को भी खबर कर दी है और चिट्ठी भी भेज दी है। चिट्ठी उनको मिली और तुरंत दौड़े चले आए। ये काम आपने बहुत अच्छा करा, इनसे बहुत सारा मिलेगा। और सुनो, तुम शहर कब जा रहे हो? बस वैद्य जी, गाँव का ये फर्ज निपटा के और शहर ही जाना। ये तो तुमने बड़ी सौभाग्य की बात है, तुम गांव की सेवा कर रहे हो। ऐसी दिल लगा के काम गांव की सेवा करते हो। अच्छा चले। जी मैं मर्दों के बीच में बोलना तो ना चाहूँ, लेकिन एक बात मैं आप सबके बीच में रखना चाहूँ। अरे तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अरे भाई, तुम अपनी लड़की इन्हें सौंप रही हो, नई रिश्तेदारी होने जा रही है, और फिर मेरे पत्र के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है। दोनों बच्चे बहुत सुखी रहेंगे। और हाँ, तुम लोग आपस में बैठकर शादी की तारीख पक्की कर लो। पंडित जी ये बात तो ठीक है, लेकिन लल्ला मैं तुमसे एक बात जानना चाह रही हूँ कि तुम्हारे घर में लैट्रीन सारे लोग कहाँ जावें? अरे बहन जी, हमारे गांव के सब मर्द जनानी खेतों में जावे हैं। तो अपनी लल्ली ना देखो। यही परेशानी तो हम सब लोग यहाँ भुगत रहे हैं। अरे बेकार की बात है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है और हमारी आपकी, फिर झगड़ा काहे का? हाँ, बात में दम है लल्ला तुम्हारी। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, अब बहुत जल्दी हमारे गांव में बदलाव आने वाला है, और आप भी कोशिश कीजिए कि आपके गांव में बदलाव आए। बिल्कुल करेंगे विजय बाबू, बिल्कुल करेंगे। और आप भी भरोसा रखें, अपने घर में लेटरिन बनवाने के बाद ही शादी करूंगा। बापू कह देता हूँ, वचन है मेरा। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। ब्रह्मा परेशान न हो, तेरी छोरी का रिश्ता मेरे छोरे से पक्का समझ। बस इस समस्या का समाधान हो गया, अब तू शादी की तैयारी कर। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छा मनसुख भैया। तेरी छोरी से मेरी छोरे का रिश्ता पक्का समझ। अच्छा, अब तू शादी की तैयारी कर और हमें चलने की आज्ञा दे। ठीक है, राम राम। अच्छा राम राम। अच्छा पंडित जी, राम राम। राम राम। राम ठीक है पंडित। अच्छा बहन जी, राम राम। अरे अब तो ये मेरी समधन हो गई ना। समधन जी, राम राम। अच्छा पंडित जी।
बैठिए पंडित जी। बच्चा बहुत अच्छा था। पंडित जी ये सब आप ही की कृपा थी। बच्ची बड़ी खुशी रहेगी आपकी। अच्छा ब्रह्मा, मैं चलूं? अच्छा बहन जी चलूं? अच्छा पंडित जी, प्रणाम। जी तरफ। आधा वर्जे मास्टर जी। आधा वर्जे फजलू, कैसे हो? ठीक हूँ मास्टर जी। मास्टर जी, आप तो अपने बेटे बेटियों और पोते पोतियों में जाके गांव को भूल ही जाते हो। कभी कभी हमें भी याद कर लिया करो। ऐसी बात नहीं है फजलू, वैद्य जी की चिट्ठी मिलते ही गांव आने का प्रोग्राम बना दिया और अब तुम्हारे सामने बैठा हूँ। ये वैद्य जी और विजय जी के प्रयास से अपना गांव जरूर सुधर जाएगा। मास्टर जी, कल को जिला पंचायत के बड़े अधिकारी आ रहे हैं। मोटिवेटर जी ने कहा है कि हम सबको एक जगह इकट्ठा होना है। चलें घर चलें मास्टर जी। चलो लाओ तो मैं लेता हूँ। मैं ले लूँगा। आओ हम बस इसे भगाएं, बच्चों को मरने से बचाएं। आओ हम बस इसे भगाएं, बच्चों को मरने से बचाएं। गली मोहल्ले साफ करें हम, काम नहीं ये भारी भरकम। गंदगी गंदगी नरक हुई हर तरफ जिंदगी, नरक हुई हर तरफ जिंदगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, हमने जो आज ये यहाँ बैठक बुलाई है, सफाई के अभियान में गंदगी बहुत है गांव के अंदर, ज़्यादा ही हर मोहल्ले में गंदगी है, उसे हमें निपटाना है और जड़ से भगाना है। और जो है हमारे अधिकारी लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, ये इस बारे में और ये अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछती हूँ। आप लोग शौच कहाँ जाते हैं? खुले में, घर में, साफ शौचालय में, या बंद शौचालय में, या शुष्क शौचालय में? जी, बाहर शौचालय जाने से हमारी औरतों को बेपर्दगी होती है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। खासकर बुड्ढों को तो बहुत आराम है, 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना तो नहीं पड़ता। साहब जी, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के टट्टी से सने कपड़े फेंके जाते हैं। ऐसा नहीं लिखी बहुत फेंकती साहब ये। कई बार मुझे कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाना पड़ा। तो कब तक रखता रहेगा इस बात को? भाई इन्हें परेशानी हुई तो इन्होंने अपनी बात सबके सामने रख दी। अब गलत काम को तो गलत काम ही कहा जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने शुष्क शौचालय बंद क्यों करवा दिए? शौचालय बंद करा दिए साहब, तो सफाई वाला तो कोई आता नहीं, इसलिए पानी बहाते गंदगी होती। देखिए, घर में पड़ा मैला हो या झाड़ियों में पड़ा मैला हो, मक्खियाँ हर जगह जाकर बैठती हैं और वहाँ से अपने साथ लेकर आती हैं हैजा, डायरिया और पोलियो के वायरस, जो आपके मल में होते हैं और जिससे भयानक और भयानक बीमारियाँ रूप लेती हैं। अरे भैया, खुले में शौच करने से बीमारियां ही बीमारियां फैलती हैं। ठीक कहते हो साहब, लक्ष्मी ने सारा जीवन बीमारी में काट दिया। क्या आप मेरी और इन लोगों की बातों से सहमत हैं? क्या आप समझते हैं कि शुद्ध शौचालय खराब चीज़ है? तो आपने अभी तक इस चीज़ को बंद क्यों नहीं किया? हमारी जनानियाँ पर्दा करती हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो कि हम जल प्रवाही शौचालय बनवा लें। हमने कई बार सोचा और कोशिश भी की, लेकिन हमें अनुदान नहीं मिला। मैं तो आज तक इसकी बुराई के बारे में बताया नहीं। अरे हमारे घर में जगह ही नहीं है। अरे साहब, यहाँ गड्ढे वाला शौचालय कौन बनाएगा? वो तो एकदम से भर जाएगा। और फिर इसकी सफाई कौन करेगा? चुप रहो। चुप। अच्छा बैठ जा।
जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो 2 गड्ढों वाला शौचालय बनवा ले। सभी लोग खुले में शौच जाते हैं। मेरे प्रश्नों का जवाब दें। क्या खुले में शौच जाना अच्छी बात है? अरे साहब, इसमें बुराई क्या है? सुबह सुबह घूमने तो सेहत बढ़ जाती है और हरियाली देख के तो मेरी आंखों को ठंडक मिलती है। तुझे शर्म नहीं आ रही? हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का सारी दुनिया में कहा जाता है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति सबसे अच्छी है। क्या यही हमारे देश की संस्कृति कही जाएगी कि खुले में सब लोग शौचालय जाते हैं? हाँ तो भाइयों, आप सब हमारी बात पर सहमत हैं, तो आइए कसम खाएं, अपने गांव में परिवर्तन लाएं। जी। और हाँ, गांव पंचायतों की व्यवस्था हो, बच्चों का मल गली कूचों में न डालें, शौच में ही डालें। और हाँ भाइयों, खाना खाने से पहले अच्छी तरीके से साबुन से हाथ धोना चाहिए। एक तो पानी रखने वाला बर्तन हमेशा साफ रखें और हाथ डाल के पानी न निकालें, बल्कि पानी निकालने के लिए डंडीदार बर्तन बनाएं, उससे पानी निकालें। स्कूलों में शौचालय का प्रयोग केवल अध्यापक ही ना करें, बच्चे भी उसका प्रयोग करें और पानी की टंकियों में रोजाना ताज़ा पानी भरा करें। हम कुछ ऐसा करें कि हमारी ग्राम पंचायत दूसरों के लिए प्रेरणा बने, हम सीना तान सकें और पड़ोसियों को बता सकें कि हम स्वस्थ और स्वस्थ वातावरण में जी रहे हैं। क्या आप मेरी और इन लोगों की बातों से सहमत हैं? हम सोच चुके, हम समझ चुके, हम सोच चुके, हम समझ चुके, हम सोच चुके, हम समझ चुके, अब सही राह पे चलना है, एक नई राह पे चलना है। सब हुए गंदगी तेरे खिलाफ, होना है हमको पाक साफ, होना है हमको पाक साफ। हम सोच चुके, हम समझ चुके, अब सही राह पर चलना है, एक नई राह पर चलना है। सब हुए गंदगी तेरे खिलाफ, होना है हमको पाक साफ, होना है हमको पाक साफ। अरे विजय भैया, बिरमा को कहाँ घुमाना है? अरे कहीं नहीं, बस जरा जिला कोऑर्डिनेटर साहब से मिला के ला रहा था। अब इनके घर में बहुत जल्द लैट्रिन बनने वाली है। अरे कलुआ, ये तो विजय भैया की मेहरबानी है, आज हमारे घर में सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। अरे नहीं, शुक्रिया तो हमें उन अधिकारियों को करना चाहिए जो हमारे गांव को इतना ध्यान रख रहे हैं। और कलुआ, तुम कहाँ चल दिए? अरे मैं तो शहर जा रहा हूँ, बहन के घर से खबर आई थी। अच्छा चल। हाँ जाओ। विजय, तुम्हारी मेहनत और सच्ची लगन ने वाकई ही इस गांव को सतरंगी बना दिया। मैं जल्द ही तुम्हारा गाँव जाना चाहती हूँ। गाँव घुमानी, नाचने पहले ही लगी। जाने से पहले बेटा लो प्रसाद तो लेते जाओ। लो बेटा। अरे पारो, अरे विजय भैया, आप
शहर से कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। भाई वाह, बहन की शादी हो गई और भैया को पता तक नहीं। क्यों बहनोई साहब, आपने अपने घर में लैट्रिन बहुत जल्दी बनवा ली? वो तो मुझे बनवानी थी ना विजय। विजय भैया, ये कौन है? ये रोशनी है। ये तो इनका नाम हुआ, इनका परिचय तो कराइए। रोशनी मेरे साथ शहर में पढ़ती है। अरे विजय भैया, अब आप भी शादी कर लो। अभी नहीं, सोच रहा हूँ पहले इस गांव के फर्ज से निपट जाऊँ। बस विजय भैया, बहुत फर्ज निभा लिए गांव के, अब गांव वालों को आपकी शादी की चिंता है। बिल्कुल विजय, पारस नहीं कह रही है। चलिए देखते हैं क्या। आइए। अब घर में शौचालय है, बच्चों के नाखून कटे हैं। अब घर में शौचालय है, बच्चों के भी नाखून कटे हैं। झोला छाप डॉक्टर भागे, गांव में जमकर खुशियां नाचे। गई गंदगी गांव से भागी दूर गंदगी, गांव से भागी दूर गंदगी, गांव से भागी दूर गंदगी, गांव से भागी दूर गंदगी।